जियो ने तो बेड़ा घर कर दिया, अनलिमिटेड। अरे बहुत बेकार है, ऐसा लग रहा है पोर्ट करवा लें सिम को। जियो का रेट बढ़ गया। जियो का रेट ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ है, एकदम से इतना नहीं करना चाहिए था। शहर में रह रहे हैं तो उसका नेटवर्क का क्या है, मतलब मिलता है कि नहीं? शहर में मिलता है परंतु शहर के बीच में घर के अंदर नहीं मिलता। स्पीड की बात करें तो स्पीड भी ठीक ठाक चल जाती है। जैसे मेनली तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाता हूँ, अच्छा, तो अच्छा। मतलब इंस्टाग्राम थोड़ा अटक के चलता है, बट यूट्यूब अच्छा लेकिन चल जाता है। गांव में पोर्ट करवा लेंगे तो 90 दिन तक कोई चांस ही नहीं है दोबारा रिटर्न आने का, बैक आने का कोई चांस ही नहीं है। जब से रिचार्ज के प्लान बढ़े हैं, जब से एयरटेल के या जियो के प्लान के रेट बढ़ गए हैं, रिचार्ज बढ़ गए हैं, तब से लोग जो हैं पोर्ट टू बीएसएनएल में कर रहे हैं और बीएसएनएल में जाना चाहते हैं। क्या बीएसएनएल में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, या फिर बीएसएनएल में जाने में फ़ायदा क्या है, या फिर जियो में बने रहने से फ़ायदा क्या है, जियो से बीएसएनएल में जाते हैं तो क्या है? आइए सब चीज़ें हम समझेंगे भाई से जो जियो की सिम बेचते हैं, उसके साथ साथ बीएसएनएल वालों से भी बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे और आपको समझने मिलेगा कि एक्चुअल में अभी हमें पोर्ट करना चाहिए या नहीं। भैया से बात करते हैं। भैया आप कौन सी सिम बेचते हैं पहले बताएं? बीएसएनएल जियो की बेचता हूँ। हाँ, मैं जियो की बेचता हूँ, मगर क्या है देखिए अभी तो बहुत से रिचार्ज बढ़ने के कारण अभी एयरटेल या ये जियो में इसमें अपना बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। मगर क्या है देखिए अगर है बीएसएनएल तो 3G है, अभी 4G भी हुआ नहीं, और मगर वो तो अभी पोर्ट करवा लेंगे तो 90 दिन तक कोई चांस ही नहीं है दोबारा रिटर्न आने का, बैक आने का कोई चांस ही नहीं है। अभी जब स्लो चलेगा, लोगों को आदत पड़ चुकी है हाई स्पीड की, ठीक है, जब वो स्लो चलेगा ना तो 3 महीने बाद वो वापस रिटर्न जियो में ही आएंगे, एयरटेल में ही आएंगे ऑब्वियसली। मगर 3 महीने उनको बहुत पछतावा होएगा। जितना अभी यूज़ कर रहे हैं, जितना मज़े लेके अभी गुस्से में अग्रेसिव होकर लोग आगे कर रहे हैं ना, जो आगे बढ़ रहे हैं, मगर उनको बहुत आगे चल के पछतावा बहुत ज़्यादा होने वाला है। खुद ब खुद ही रिटर्न आएंगे, ये पता है। क्या लगता है सरकारी कंपनी है तो ये कितना आगे बढ़ जाएगी? मतलब नहीं इतना आपको लगता बढ़ने है का 5G चांस लॉन्च नहीं होगा? है। अभी क्या है, अभी लोगों को गुस्सा है, अभी क्या रेट बढ़ाया है जैसे कंपनी ने ना, तो अभी लोगों के तो एकदम से क्योंकि बढ़ते हैं रेट तो थोड़ा लोगों का अपने क्या हिंदुस्तान का आदमी थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो लोग बाग सोचते हैं कि नहीं यार हमें पोर्ट कर इसको वर्कआउट कर रही हो। तो अभी 3 महीने चलाने दो, जिस दिन कन्वर्ट होगी जब नेट यूज़ करेंगे, जब क्या होता है लोगों को अगर एरोप्लेन में चलने की आदत हो जाती है, जो साइकिल में चलेंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अभी बिल्कुल जब स्पीड से नेट चलाते हैं ना, जो स्लो मोशन में चलेगा तो वैसे 3 महीने बाद रिटर्न होगा। 3 महीने पर उनको बहुत तेज़ी से उनका वो करना पड़ेगा, स्लो मोशन ही चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अंबानी जी को फर्क पड़ेगा इससे? उनको मुझे नहीं लगता पूरी जियो कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं क्योंकि उनके ऐसा बहुत कुछ सारे नहीं business है, बहुत सारे बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये भी पता है अगर वो बिजनेसमैन आदमी है, उनको पता है 3 महीने बाद रिटर्न आ जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर रेट बढ़ाने के बाद कभी बैक नहीं होती है। सरकार वैसे सरकारों को इसमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बीएसएनएल बीएसएनएल सरकार अगर 4G लाएगी तो कंटिन्यू रहेंगे, नहीं तो 3 महीने बाद रिटर्न। ये तो है, खैर नेटवर्क नहीं मिलता है ना, नेटवर्क तो ये बहुत चीजें इशू हैं। बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल issue है। बिल्कुल सही बात है ये आप चीज। देख सकते हैं अभी बहुत भीड़ लगी हुई है। बाकी रिटर्न बैक टू पवेलियन आने वाले हैं। हाँ, पोर्ट करवाने आए आप? पोर्ट करवाने आए हो भैया। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे रिचार्ज बहुत महंगा है और मतलब जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा का तो रिचार्ज हो गया है। और अब मतलब जैसे बीएसएनएल ले रहा हूँ तो बीएसएनएल पहले से एक चला रहा हूँ। अच्छा। और ये दूसरी ले रहा हूँ तो मैं मतलब मैनेज कर लूँगा, उतना मतलब गंदा नहीं होता चलता है, है? ठीक चलता है, मैं मैनेज कर लूँगा। नेटवर्क अभी कैसा है, मतलब आप जहाँ मतलब सब जगह चल जाता है, बस कुछ एरिया जहाँ पे बीएसएनएल का नहीं चलता है, बाकी सब जगह स्पीड की बात करें तो? स्पीड भी ठीक ठाक चल जाती है। जैसे मेनली तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाता हूँ, अच्छा, तो अच्छा। मतलब इंस्टाग्राम थोड़ा अटक के चलता है, बट यूट्यूब अच्छा लेकिन चल जाता है। गांव में गया हुआ था तो अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, वहाँ पे इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, ना नेटवर्क था गांव में। मतलब गांव में नहीं चलता। हाँ। तो गांव में अब देखो मतलब टाटा के साथ तो अभी कोलैब किया है इसने, हाँ, तो हाँ। अब देखो अब टावर लगाते हैं आगे, तो टाइम लगेगा उसमें। हाँ थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, बाकी आ जाएगा, जल्दी आ अच्छा जाएगा। अच्छा, तुरंत अभी जो है नहीं जाना चाहिए। अभी तो देखिए टाटा को आने में अभी उसने शुरुआत करी है, ठीक है, टाटा को आने में अभी ये मेरे हिसाब से 2-3 साल लग जाएगा, 2-3 साल। जब तक तो अब क्या करोगे भाई, जो आप ये स्लो मोशन में चलना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा, ये गारंटी है। जो अभी क्या है आदमी मैन सिम जो है ना वो पोर्ट नहीं करवा रहा है बीएसएनएल में, जो अल्टरनेट जो सिम चालू रखना पड़ते हैं अल्टरनेट वाली, सिर्फ वही सिम पोर्ट करवा रहे हैं, मैन सिम कोई नहीं करवा रहा। आप किसी से भी, यहाँ सज्जन लोग खड़े, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या आप कौन से आप बीएसएनएल की सिम बेच रहे हो क्या? जी बीएसएनएल की बेच रहे हैं भैया। बताइए कितना प्लान वगैरह थोड़ा बता दीजिए। भैया 100 रुपये में 1.5 महीना फ्री, अच्छा 2 GB डाटा। 100 रुपये में सिम, नई सिम दे रहे हो आप? जी अच्छा, और बाकी प्लान्स के अगर डिटेल जाने तो? अरे 147 में 1 महीना सबसे कम, जियो का 350 का, एयरटेल का 350 रुपये। अच्छा, नेटवर्क वगैरह? नेटवर्क 3G 4G एक नंबर है। 5G? ऐसी भीड़ लगी है। 5G 5G नहीं, 5G आने वाला है। आने वाला है। हाँ, 4G जनवरी मिलता तक आ है? जाएगा।
ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया है। शहर में रह रहे हैं तो उसका नेटवर्क का क्या है, मतलब मिलता है कि नहीं? शहर में मिलता है परंतु शहर के बीच में घर के अंदर नहीं मिलता। BSNL कब से यूज़ कर रहे हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, लेकिन प्लान्स वगैरह महंगे हैं सस्ते हैं? सस्ते। लेकिन अगर घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता तो फिर दिक्कत होती होगी। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। आपके घर में सब लोग यूज़ करते हैं? हमारे घर में 2 फैमिली, हमारी वाइफ और हम करते हैं बस। ठीक। लेकिन ये शहर में रह रहे हैं, लेकिन शहर में जब नेटवर्क नहीं मिलता तो गांव वगैरह में कैसे मिलेगा? हाँ, वही गांव की तकलीफ आएगी। मेरे को गांव का कोई अनुभव नहीं है। अच्छा। मैं यहीं का रहवासी, यहीं का पैदाइशी। पोर्ट कराने के लिए आपने सोचा कभी नहीं? नहीं, मैंने क्या कोर्ट, मतलब अभी तो मैंने BSNL का ही चल रहा। मेरे 1 साल का रिचार्ज है और फरवरी में ख़त्म होगा। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं इसको चेंज कर लूँ, जियो में चला जाऊँ या एयरटेल में? जब अंदर नेट नहीं है तो दिमाग तो ख़राब होता है कभी कभी कि क्या है। तो कोई बात करना चाहता है, VIP आदमी, दिक्कत होती कि बाहर निकल के अब हमारी सुनते आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो वो दुख लगता है थोड़ा सा। तो क्या चेंज करवाएंगे कि फिर अभी क्या BSNL रखिए? अभी सुना बहुत अच्छी स्कीम आ रही है, तो उसके अंतर्गत मैं चलिए बहुत बढ़िया है। जियो का रेट बढ़ गया। जियो का रेट ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ है, एकदम से इतना नहीं करना चाहिए था। ईयरली कर सकते थे कि ईयरली इतना परसेंटेज बढ़ेगा, दैट वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। बट सडनली इतना इंक्रीज अकॉर्डिंग टू मी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, अब मेरे लिए रिचार्ज करना थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ठीक है जैसे मुझे 3 मंथ का पहले 666 का पड़ता था, अब वो ऑलमोस्ट 800 है। कुल मिला के अगर मैं एक्स्ट्रा रिचार्ज करती हूँ वो 1000 रुपये चला जाता है, तो अफेक्ट तो पड़ता है। ऑब्वियसली उन्हें सडन इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि अंबानी जी ने शादी का खर्चा निकाल लिया। कह सकते हैं, अब वो खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वसूलेंगे हमसे ही। हमारा पैसा जस्टिन बीबर ले जा रहा है बाहर। गलत तो है। अगर आपको ऑप्शन देना ही है तो आप इंडियन मेंबर्स को दे दीजिए। इंडिया में भी बहुत कमाते क्यों हैं नचनिया लोग को देने के लिए? भाई अब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए इसलिए वो दे रहे हैं ना, लोगों को भी तो चाहिए। पहले फ्री का डक्स दिए भाई सबको। हाँ जी। अब BSNL का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाकी इतना मुझे पता है। अच्छा, BSNL के यूजर बनोगे आप? अगर सिग्नल रहेगा तो ऑब्वियसली बनूंगी। मीम्स में देखा है कि उसका रेट काफ़ी कम है। तो ये सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार से कि भाई BSNL पे भी ध्यान दें, उसकी स्पीड में ध्यान दें, और स्पीड अच्छी होगी तो मैडम एक उपभोक्ता है ना। स्पीड और कवरेज भी उन्हें हर जगह पहुंचना पड़ेगा। जियो के पास यही बेनिफिट है कि वो हर जगह है। लेकिन आप जियो की तरह मत बढ़ा देना रेट, आप रेट कम ही रखना है ना जी। तो जियो बेस्ट है। चलिए मिलके अच्छा लगा। जियो ने तो बेड़ा घर कर दिया, अनलिमिटेड। अरे बहुत बेकार है, ऐसा लग रहा है पोर्ट करवा लें सिम को। हाँ, पोर्ट करवाने का किसमें करवाओगे पोर्ट? BSNL एयरटेल में। एयरटेल में भी तो रेट बढ़ा दिया, लेकिन जियो को तो छोड़ना है। जियो को छोड़ना है, कछुए वाली चाल चलना है। हाँ। BSNL उसका तो नेटवर्क ही नहीं रहता सही अरे से। फिर भी नहीं रहे, लेकिन जो इनका जो प्लान बढ़ रहा है ना वो बहुत सारा के हाँ ऊपर जा रहा है। 85 करोड़ रुपया दिया नाचने वाले को, जस्टिन बीबर को। हाँ, जस्टिन बीबर को नहीं, उसको दिया, वो क्या नाम है उसका? रिहाना। और 85 को भी दिए, रिहाना को 74 करोड़ अलग दिया है। हाँ, देखिए वो सबको बुला रहा है नाचने गाने के लिए, उसकी मर्जी है, उसका पैसा है, वो करे कि ठीक है। अब शुरू में तो फ्री की रेबड़ी बांट दिया इन्होंने। हाँ। और कि हम फ्री में दे रहे हैं जियो, सब पूरे कस्टमर को एक्वायर कर लिया, जितनी कंपनियाँ थी सबको गर्क बेड़ा कर दिया, सबको बैठा दिया। मोस्टली 3 एयरटेल और आइडिया चल रही थी कैसे करके। अब इन्होंने रेट बढ़ा दिए, धीरे धीरे इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। अब इतना रेट बढ़ गया आज के रेट में भैया, जो रेट फ्री का था आज मतलब आप समझ रहे हैं। अब एक घर में 4 मोबाइल यूज होते हैं, एक घर में, ठीक है, 4 मोबाइल 5 मोबाइल कम से कम। अब वो 1000-1500 का हर महीने उन्हें रिचार्ज कराना, ये अलग खर्चा है, और ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं लोग। सोचिए ये चीज़ है। तो अब मोस्टली जो है लोग BSNL में जा रहे हैं, BSNL में पोर्ट करा रहे हैं, और BSNL में पोर्ट कराएंगे। BSNL की सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस अच्छी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कभी सपोर्ट ही नहीं किया उस तरह से, ठीक है। अगर मोदी जी ने ध्यान दिया होता अच्छे से तो BSNL और टॉप पे होता है ना, एक उनकी अलग वो होती, पर वो जियो को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। BSNL जब जियो को एक स्पेक्ट्रम मिल रहा था तो उन्होंने कम पैसे लेके उन जियो को दे दिया, है ना, 3G 4G स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत पैसा मिलता उससे, तो उन्होंने फ्री में बांट दिया। तो ये सब चीज़ें करके भाई उन्होंने BSNL के टावर वावर सब जो है दे दिए, उनको भेज दिए। अब उनकी हालत कहाँ से, वो ख़राब हो गई BSNL की हालत। अब ये है कि अब टाटा ने उसके साथ अब कोलैब किया है, BSNL अब अच्छे से होने वाला है अब आने वाले टाइम में, तो पोर्ट करवा रहे हैं बहुत से लोग उसमें। ये क्या बात है, मतलब अब जाके अब BSNL की सर्विस अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छी हो जाएगी, जियो छोड़ेंगे। मैंने तो पोर्ट का SMS भी डाल दिया है।
क्या बात है, पोर्ट का स्पेस भी डाल दिया, बीएसएनएल में जाओगे। BSNL। भाई यूजर तो मैं भी हूँ जियो का, लेकिन अब देखो अब सभी लोग लगभग बीएसएनएल में जा रहे हैं। या तो अब भाई दो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोग हैं वो मर रहा है टोटल। ये है। देखो यहाँ हमने कुछ लोगों से बात किया जो कि जिनका कहना है कि भैया मनमानी बहुत हो गई है, अब हम जियो को छोड़ के बीएसएनएल पे जाएंगे। और बीएसएनएल पे मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार को बीएसएनएल के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसकी सर्विस अच्छे से करनी चाहिए, इसका नेटवर्क अच्छा हो और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बिल्कुल काम हो उस पर अच्छा सा। अगर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकारी काम जानते हैं कि जिसको ठेके में देना चाहिए। यानी कि मतलब नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क ऐसी चीज़ है जिसको आप टेंडर में दो, प्राइवेट करो तभी अच्छे से चलेगा। सरकारी रहेगा तो अच्छे से नहीं चलेगा। जिसको नहीं करने की ज़रूरत है उसको प्राइवेट मार रहे हैं, जिसको करने की ज़रूरत है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो शादियाँ तो होती रहेंगी, लेकिन इस पर ज़रूरी से ध्यान देना चाहिए। ठीक है।